हाँ तो भाई राम राम भाई सारे आने। आखिर ये बंदा है कौन जो इतना पॉपुलर हुआ पड़ा है, और वो भी अब इतना पॉपुलर हो गया है कि आजकल के जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे हो गए कैरी मिनाटी हो गए, ट्रिगर इंसान हो गए, फुकरा इंसान हो गए, एलविश यादव हो गए। हाँ बात करें टेक्निकल गुरुजी की ही, जितने भी ये सारे इन्फ्लुएंस बढ़ रहे थे ना, इन सब की धज्जियां पीट दी उसने। यहाँ तक कि अब जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो रील्स हो गए, उनके शॉर्ट्स देख लो, वो लोग इसी चैलेंज को इसी स्टाइल में अपना रहे हैं। क्योंकि बंदे की ना, सच बता रहा हूँ कसम से, एक भी हेट फॉलोइंग है ही नहीं। उस बंदे की कोई भी हेट फॉलोइंग ही नहीं है। मतलब समझ रहे हो ना, बंदे को 1% भी बंदा कोई हेट ना करता हो। और ऐसा होना भी क्यों ना था, क्योंकि भाई राम राम है ना। तो आखिर उस बंदे में ऐसा क्या खास है जिस बंदे को कोई आज तक हेट ही ना करा हो, और ना हेट करके दिन पर दिन उसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही हो, और साथ ही साथ अब उसके टक्कर में कोई आ भी ना रहा हो इन्फ्लुएंसर। आखिर बंदे में ऐसा क्या है? इस बंदे का नाम है अंकित भैमपुरिया। एक देसी रेसलर है जो कि इंस्पायर कर रहा है मिलियंस ऑफ लोगों को। यहाँ बंदा है हरियाणा का, और साथ ही साथ आपको बता दूं, यहाँ एक नौकरी तक करता है। अब बस ये लोग समझ रहे होंगे कि भैया ये तो एक देसी रेसलर है, हरियाणा का मान लो रहने भी आ गया, लेकिन आखिर ये इतना फेमस क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, और इसके एक भी हेट करने वाले क्यों नहीं? तो मेन रीजन ये है, ये कंटेंट पहले भी बनाता था, लेकिन पहले उतनी रीच नहीं हो पाती। फिर हुआ क्या, इसने अचानक से अपने कंटेंट में थोड़ा अपग्रेड लाया और चालू किया 75 हार्ड चैलेंज। यानी इसमें ये होता है कि आपको 75 डेज एक हार्ड चैलेंज अप्लाई करना पड़ता है और उसको फॉलो करना पड़ता है। और वो जो 75 डे है ना, वो सही में काफी ज्यादा हार्ड होता है। मतलब इसमें होता ये है कि आपको रोज के रोज, यानी 75 दिन जो हार्ड चैलेंज है, उसमें रोज बुक की कुछ पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, रोज सेल्फी लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ कुछ लीटर पानी पीना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपको वॉकिंग भी करनी पड़ेगी अपने हेल्थ के लिए। तो ये जो हार्ड चैलेंज है ना, ये सच में काफी ज्यादा हार्ड है। इस हार्ड चैलेंज को अंकित भाई ने एक्सेप्ट किया। अगर आप इनका यूट्यूब खोलोगे ना, तो आपको ये दिखेगा, इन्होंने वीडियो बनाई है 2020 से, और इनको अब ग्रोथ कब मिली? 2023 में। यानी 3 साल इन्होंने प्रॉपर दिया। अब बात ये आती है कि इन्होंने ऐसा क्या किया जिनकी वजह से इनको एक भी हेट नहीं मिल रहा है। 75 डेज चैलेंज कर रहा है, चलो कर रहा है, लेकिन हेट क्यों नहीं पा रहा है? तो इसका मेन रीजन है कि बंदे ने आज तक कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं कि हम लोग उसको कुछ कहें। जो बंदा उठ रहा है, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर रहा है, यहाँ तक कि यूट्यूब भी लेके और प्राइवेट कोई कंपनी भी लेके, और इतना अच्छा शरीर बनाया है, और उसमें सबसे बड़ी बात, अपने धर्म को इतना अच्छे से उसने दिखाया है। यहाँ तक कि रोज एक पन्ना भगवत गीता, हर एक श्लोक भगवत गीता का रोज लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप भी करो, आप भी अपने शरीर का ध्यान रखो और अपने धर्म पे भी विश्वास रखो। तो उस बंदे को कौन ही हेट करेगा, और क्यों ही हेट करेगा? वो चाहे जिस कौम का हो, लेकिन अपने धर्म की रक्षा कर रहा है, अपने धर्म के बारे में वो बता रहा है, और अच्छे से जिंदगी व्यतीत कर रहा है माँ बाप के साथ। तो क्या चाहिए भाई? इस बंदे को भी ऐसा नहीं है कि इसने ऐसे राम राम कहा तो ग्रोथ मिल गई। 2020 से इसने भी स्ट्रगल करी है, और ग्रोथ अब कम से कम 3 साल बाद तो मिली। तो वही है, आप अगर कोई काम कर रहे हो ना, देखिए कर्म ही है अपने हाथ में। अगर आप कर्म कर रहे हो तो बस अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म ना करो, पाप अपनी श्रेणी में मत ऐड करो। चलो चलता हूँ, राम राम भाई सारे आने।